तो हेलो नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं अनुराग आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बेहतरीन अपडेट पे। साथियों, यूपीपीएसआई 2025 का जो फॉर्म चल रहा है और उसका एग्जाम जो है जल्दी होने वाला है। और यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो एग्जाम है आप लोगों को बस कुछ दिन के बाद आप लोगों को एग्जाम देना है। तो उसी को लिए हम लोगों ने ये क्लास को अरेंज किया है और इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। महत्वपूर्ण आप लोगों की क्लास होने वाली है और हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट 100+ क्वेश्चन को पॉइंट टू पॉइंट सीधे इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब आप लोगों ने ये क्वेश्चन जो आप लोगों ने 100+ देख लिया तो आपका एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जो भी अभी हमारे भाई बहन नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाए। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कैसे क्या हमने अरेंज किया है क्वेश्चनों को। तो ये आप लोगों की कंप्लीट पीपीटी होने वाली है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से बेहतरीन तरीके से इसको डिजाइन किया गया है और हर एक पॉइंट को हर एक क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज है वो किसने की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी, एम वक्त या अन्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इससे क्या होगा आप लोगों का रिवीजन बहुत ही अच्छी तरीके से होगा। ठीक है, नमस्ते नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मनु की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया, कौन था वो? जिसने शरीर त्याग दिया था वो कौन थे? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या अन्य। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर तो ये हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बहुत अच्छे से रिवीजन करते हुए चलना है, बहुत अच्छे से हम लोगों को एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए चलना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को मैं बता दूं कि ज्यादा से ज्यादा रिपीट हुआ है। तो बहुत अच्छा सेशन होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया? मोहम्मद गौरी और भीम, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज द्वितीय, सॉरी, मोहम्मद गौरी या जय सिंह, मोहम्मद गौरी या अजय पाल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग ऑप्शन जो है कमेंट करके बताइएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बी सी डी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच ये युद्ध हुआ था। बंगाल को मुगल साम्राज्य के पृथक कर स्वतंत्र किया, किसने किया? मुर्शिद कुली खां, सआदत खां या सरफराज खां या अन्य। इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मुर्शिद कुली खान। अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब आया? तो विधवा पुनर्विवाह कानून कब आया? 1853 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में या 1865 ईस्वी में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोगों का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? जो फूट डालो और शासन करो की नीति थी वो कब अपनाई? 1877 में, 1877 के बाद, 1833 के बाद, 1858 के बाद या 1799 के बाद। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1858 के बाद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्ष तक चला। क्या इंग्लैंड में जो है वो गृह युद्ध कितने वर्ष तक चला था? 4 वर्ष, 7 वर्ष, 2 वर्ष या 10 वर्ष? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत में कहां से आए थे? पश्चिम एशिया से, पूर्व एशिया से, केंद्रीय एशिया से या दक्षिण एशिया से? आर्य जो थे वो भारत में कहां से आए थे? पश्चिम एशिया, पूर्वी एशिया, केंद्रीय एशिया या दक्षिण एशिया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? केंद्रीय एशिया से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? सिंधु घाटी अवधि में, द्रविड़ घाटी जो आप लोगों की द्रविड़ अवधि में, या वैदिक अवधि में, या आर्य अवधि में? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए बी सी डी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या ब्रह्मगुप्त? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर आप लोग बताइएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की द्वितीय लड़ाई, जो पानीपत की दूसरी लड़ाई थी, किसके बीच हुई थी? वैरम खां हेमू के बीच, अकबर और मिर्जा हाकिम के बीच, अकबर और हैनम खां के बीच या अकबर और राणा प्रताप के बीच? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 11 का करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान, इराक, एशिया या तुर्की? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर ए बी सी डी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन है, मस्तानी किस शासन की प्रेयसी थी, मतलब प्रेमिका थी? बाजीराव पेशवा, नाना साहब, शाहू महाराज या शेरशाह? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बाजीराव पेशवा की जो प्रेमिका थी वही थी मस्तानी। अगला क्वेश्चन है, बिहार बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? बाबर, खिलजी, तुगलक या चंगेज खां? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खिलजी ने बिहार प्रदेश को, मुस्लिम शासक जो खिलजी थे उन्होंने सर्वप्रथम जीता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? मद्रास, कलकत्ता, मुंबई या सूरत? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुगल काल में सर्वप्रथम सूरत शहर में अंग्रेजों ने अपना कारखाना स्थापित किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो पहली सहायक संधि जो थी वो कौन सी थी? रुहेलखंड, निजाम, अवध या झांसी? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निजाम ने। अगला क्वेश्चन क्या है कि कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? बताइए। तृतीय दीक्षित या त्यागराज या पुरंदरदास या
तिरुपाल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 18 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी, चंद्रगुप्त द्वितीय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर, बाबर, शाहजहां या जहांगीर? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर, बाबर, शाहजहां या जहांगीर? क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे गुरु अर्जुन देव, गुरु तेज बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य कहां आरंभ हुआ था? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या पंजाब? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शैव संप्रदाय, महायान संप्रदाय या हीनयान संप्रदाय या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का। तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महायान संप्रदाय। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? इस्माइल, उस्ताद ईशा, मोहम्मद हुसैन या शाह अब्बास? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 23 का। तो 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उस्ताद ईशा ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? कलिक, आश्रय, मैत्रेय या नागार्जुन? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? मोती महल, हीरा महल, पंचमहल या रंग महल? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 25। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचमहल का कराया था। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या रामगुप्त? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ बनवाया था। ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? ब्राह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या दयानंद वैदिक समाज? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया? तो इबादत खाना किसने बनवाया? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या जहांगीर? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 28 का। तो 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने बनवाया था।
अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी? चांद बीबी, रजिया बेगम, रानी लक्ष्मीबाई या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 29 का करेक्ट आंसर चांद बीबी, रजिया बेगम, रानी लक्ष्मीबाई या इनमें से कोई नहीं। 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजिया बेगम। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहां का शासक था? हैदराबाद, अहमदनगर, मैसूर या बीजापुर? इसका करेक्ट आंसर 30 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मैसूर का था। कहां का था? मैसूर का। भारत के प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? महमूद गजनबी, कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद बिन कासिम या महमूद गौरी? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 31 का। तो 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महमूद बिन कासिम। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा या चंद्रगुप्त द्वारा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किसे समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु अमरदास की, गुरु आनंद अंगद की, गुरु अर्जुन देव की या गुरु गोविंद सिंह की? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 33 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह की। अगला क्वेश्चन है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? मोहम्मद बिन कासिम, सुल्तान महमूद, कुतुबुद्दीन ऐबक या मोहम्मद गौरी? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 34 का। तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सुल्तान महमूद ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? कुतुब मीनार, ताजमहल, अजंता की गुफाएं या खजुराहो? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 35 का करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजंता की गुफाएं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की, ब्रह्म की, विष्णु की या इंद्र की? किसकी करते थे? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पशुपति की ये पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है जैनों के, हिंदुओं के, मुसलमानों के या बौद्धों के? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 30 37 का बताइए। कविता देवी जी, स्वागत है आपका। 37 का करेक्ट आंसर, 37 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1799, 1761, 1771 या 1769? 1769। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 39 का, 38 का, सॉरी, 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1761। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? पानीपत की प्रथम लड़ाई, पानीपत की द्वितीय लड़ाई, प्लासी की लड़ाई या बक्सर की लड़ाई? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 39 का। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? पानीपत की प्रथम लड़ाई, पानीपत की द्वितीय लड़ाई,
प्लासी की लड़ाई या बक्सर की लड़ाई? 39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 39 का करेक्ट आंसर, तो 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का ए। ओके, तो 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? 1455, 1688, 1526 या 1822? 40 नंबर, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? 1455, 1688 या 1526 या 1822? करेक्ट आंसर बताइए जल्दी कमेंट करके। फोर्टी का सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जून 1757, 26 जून 1756, 23 जून 1700, और आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी 27 जून 1757। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 41 का? करेक्ट आंसर बताइए। 41 का, 41 का करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। बहुत अच्छी क्लास चल रही है, बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है, आप लोग बस जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों का रिवीजन होगा। कविता देवी जी, आप लोग, आपका जो ऑप्शन है आप लोगों ने बताया, अच्छा, तो 41 का जो है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर ए, 23 जून 1757 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था, आप कमेंट करके बताइए। बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? 1783 ईस्वी में, 1763 में, 1793 में या 1563 में? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, कौन सा सही है? आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए। 42 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, फोर्टी टू का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1763। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1763 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? हुमायूं, अकबर, शाहजहां, शेरशाह? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हुमायूं, अकबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, शेरशाह? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 43 का, ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा सी, शाहजहां ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? रक्षा मंत्री, धार्मिक मामलों का मंत्री या मुख्यमंत्री या न्याय मंत्री? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कविता देवी जी और जो भी सभी लोग हैं ऐड हैं वो सभी लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 44 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट करके बताइए। 44 का, तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री को कहा जाता था। ठीक है, पेशवा जो कहा जाता था मुख्यमंत्री को कहा जाता था।
अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? आन राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा या झांसी की रानी? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 45 का? 45 का करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन करके दीजिए जल्दी से। तो 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झांसी की रानी। इसमें पूछा जा रहा है रंगीन, तो रंगीन सबसे पहले झांसी की रानी थी। और ब्लैक एंड व्हाइट जो पूछेंगे तो ब्लैक एंड व्हाइट में आप लोगों के राजा हरिश्चंद्र आ जाएंगे। ठीक है, अगली जो है वो है वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन जो था वो कब हुआ था? 1915 ईस्वी में, 1820 में, 1815 में या 1920 में? तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? 46 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 46 का करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। 46 का करेक्ट आंसर जो पढ़ने वाले हैं वो कमेंट करेंगे, रिवीजन करेंगे। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1915 में, 1820 में, 1815 में या 1920 में? कविता देवी जी क्या स्किप हो गया? इसका करेक्ट आंसर बताइए 46 का। 46 का करेक्ट आंसर चलिए मैं ही बता देता हूं। तो 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि किस देश को यूरोप की, जो यूरोप है उसमें बताया जा रहा किस देश को यूरोप का मारीज कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? फ्रांस को, जर्मनी को, इटली को या तुर्की को? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोई बात नहीं, आप ये 47 क्वेश्चन नंबर का आंसर दीजिए, बाद में एक बार देख लीजिएगा, 2x पे लगा करके फास्ट रिवीजन हो जाएगा, कोई बात नहीं। इसका करेक्ट आंसर बताइए 47 का। किस देश को यूरोप का मारीज कहा जाता है? फ्रांस को, जर्मनी को, इटली को या तुर्की को? करेक्ट आंसर बताइए। तो 47 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुर्की को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि जर्मनी एक एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1849 में, 1890 में, 1870 में या 1871 में? इसका करेक्ट आंसर बताइए। गलतियां जरूरी हैं, गलतियां होंगी तभी रिवीजन होगा, तभी अच्छा लगेगा, तभी मजा आएगा। फिर भी आपके जो क्वेश्चन है, आपके जो आंसर है बहुत अच्छे आप दे रही हैं आंसर। चलिए अब बात करते हैं 48 का, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1871 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक्ट ऑफ यूनियन, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? ठीक है, 1699 में, 1757 में, 1707 में या 1815 में? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आप लोग बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर बताइए। 49 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा सही होगा? 49 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? 50 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए। 1935 में, 1917 में, 1899 में या 1950 में? 50 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 50 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, अभी जो भी हमारे भाई बहन या जो भी स्टूडेंट लाइव हैं वो लोग कमेंट नहीं किए हैं, तो आप लोग कमेंट करिए, इससे आप लोगों का रिवीजन होगा। और सेशन को अभी लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। ओके, 50 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति एनईपी का जन्मदाता था लॉर्ड कार्ल मार्लिस या स्टालिन या लेनिन या आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी है ट्रांस्की। ट्रांस्की ट्रांस्की अंग्रेजों के नाम भी बहुत भयानक होते हैं, आप लोग देख सकते हैं। ऐसे ऐसे नाम होते कहो तो कि बोल ही ना पाओ, लेकिन क्वेश्चन आते हैं तो क्या किया जा सकता है। 51 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी लेनिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल थीसिस। अप्रैल थीसिस जो है किसने तैयार की? इसका करेक्ट आंसर बताइए आप लोग। 52 का करेक्ट आंसर बताइए। 51 का सी बिल्कुल करेक्ट है आप लोग आपका। ओम वीर कुमार, आपका स्वागत है भाई साहब। 52 का आप लोग कमेंट करके बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 52 52 कविता कविता जी आप ये 52 का बता रही हैं। 52 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? देखो 3 क्वेश्चन हमने बिल्कुल सीक्वेंस वाइज आप लोगों को दे दिया है कि ये जो 3 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और लेनिन से ही ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं अटैच है, कहीं ना कहीं जुड़े हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज है, जो इंपॉर्टेंट चीज है वही आप लोग बताइए। 53 का आप लोग बताइएगा। ओम ओमवीर जी बताइए 53 का करेक्ट आंसर। कविता जी, सभी लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए। आप लोग जब जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे तो जल्दी जल्दी रिवीजन होगा, थोड़ा स्लो बताएंगे तो थोड़ा स्लो होगा। कविता जी 1921। 53 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 1921, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, लाल सेना का गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने, ट्रांस्की ने, केरेस्की ने, स्टालिन ने? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 54 का 54 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 54 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फिफ्टी फोर का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? मैकाले ने, कर्जन ने, डलहौजी ने या कार्नवालिस ने? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 55 का। और आप लोगों से मैं आशा करता हूं इसका जो आप लोगों को आंसर देना है वो बिल्कुल करेक्ट देना है। तो आप कितना करेक्ट देते हैं अपना 100% इस क्वेश्चन को दे दीजिए। 55 का एक बार फिर रिपीट करते हैं हम। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? मैकाले ने, कर्जन ने, डलहौजी ने या कार्नवालिस ने? इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 55 का करेक्ट आंसर आप सभी लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए। 55 बहुत सही कविता जी, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था, क्या नहीं था? सती प्रथा की समाप्ति में, विधवा पुनर्विवाह में, संस्कृत की शिक्षा में, या इनमें से कोई नहीं? 56 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 56 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो कमेंट करते हैं और उनके कमेंट में अधिकतर आपके जो कमेंट में जो आंसर हैं वो सही आ रहे हैं, तो इसका मतलब है आपकी जो तैयारी है वो बेहतरीन है, बढ़िया है। एक दो क्वेश्चन तो सबसे गलत हो जाते हैं, लेकिन आपकी तैयारी अच्छी खासी है। तो आप सभी लोग, जितने भी लोग जुड़े हैं, कमेंट करना बहुत जरूरी है, इससे आपका फास्ट रिवीजन होगा। जब आप लोग कमेंट करेंगे तो आपके माइंड पे प्रेशर पड़ेगा, तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखना है। तो 56 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जर्नल उत्तरदायी था? जर्नल विलियम बेंटिंग, जर्नल माउंटबेटन, या जर्नल डायर, या जर्नल डलहौजी? इसका तो 100% आप लोगों को सही आंसर देना है। कविता जी, आपने क्या मैसेज किया था? डिलीट कर दिया, सॉरी, मैं देख नहीं पाया। 57, 57 का बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सी बिल्कुल करेक्ट है। ओमवीर कुमार जी बिल्कुल करेक्ट, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? प्रथम मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? इसका करेक्ट आंसर बताइए। 58 का करेक्ट आंसर आप लोग बता दीजिए। प्रथम मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ब्रिटिश और टीपू सुल्तान, ब्रिटिश और हैदर अली, ब्रिटिश और मीर जाफर, ब्रिटिश और नवाब सिराजुद्दौला? अच्छा, आप क्वेश्चन नंबर बता दीजिए कौन सा है, फिर मैं उस क्वेश्चन को देख लेता हूं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप कविता जी क्वेश्चन नंबर बता दीजिए, किसमें कंफ्यूजन है, मैं उसको आपको बिल्कुल कंप्लीट से अच्छे से उसको मैं बताता हूं। बस क्वेश्चन नंबर आप बता दीजिए प्लीज। और 58 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग बताइए। 58 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का प्रतिबंध किस किसने लगाया था? सती प्रथा का जो प्रतिबंध है वो किसने लगाया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, या लॉर्ड कर्जन? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 59 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 59 का करेक्ट आंसर बताइए। ओमवीर कुमार जी, थोड़ा फास्ट आप भी कमेंट करिए। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग सही आंसर बताते हैं या गलत बताते हैं लेकिन आंसर बताते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों ने, जो आप लोग अपना टाइम दे रहे हैं, 100% दे रहे हैं, तो ये आपका जो रिवीजन है बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया हो रहा है। तो 59 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में म्यांमार भारत से अलग हुआ था? 1950, 1947, 1937, या 1950? इसका करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर बताइएगा इसका, 60 का। चलिए मैं देख लेता हूं उसको। ठीक है, 60 का कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 60, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओके, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं आपको। लेकिन आप लोग, हाँ, एक एक
मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता रहा हूं वो इसमें लिखा नहीं है। आप ये बताइए कि यूपी से उत्तराखंड कब अलग हुआ था, किस वर्ष में हुआ था, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है, वो अभी बताना है तुरंत। फिर क्वेश्चन सुन लीजिए, यूपी से उत्तराखंड किस सन किस वर्ष को अलग हुआ था, आप लोग वो बताइए। वो डेट याद हो आप लोगों को तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सन वर्ष जरूर बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए। कोई बात नहीं ओमवीर भाई, नेट स्लो है। कल हम लोग मिलेंगे 9 बजे, प्रॉपर तरीके से बढ़िया रिवीजन करेंगे। अब डेली हम लोग 9 बजे से रिवीजन सेशन रखेंगे, और शाम को 9 बजे, यही रात का आप लोगों का 9 PM से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और कम से कम 50 या 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए कि यूपी से उत्तराखंड कब अलग हुआ था, ये क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, यूपी से उत्तराखंड कब अलग हुआ था, किस वर्ष किस सन, उस सन का नाम, उस सन लिख के भेजिए। कविता जी 2000 में। ओमवीर, ओमवीर कुमार जी आप बताइए, आपका मैसेज नहीं आया। कविता जी बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। और क्वेश्चन नंबर 60 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1937 हो जाएगा। म्यांमार भारत से जो अलग हुआ है 1937 में अलग हुआ है। ठीक है भाई ओमवीर भाई, कल नेट बचा के रखना है, 9 बजे हम लोग मिलेंगे, ठीक है। तो बढ़िया अच्छे से। आप लोग कहाँ से हैं ये प्लीज कमेंट करके बता सकते हैं तो बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को तो। ब्रिटिश भारत, जो ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया था, 1919 में, 1927 में, 1938 में, या 1945 में? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 61 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। बहुत बढ़िया, आप लोग जो भी मैसेज जो भी कमेंट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। आपका रिवीजन बढ़िया हो रहा है और आपको नॉलेज भी अच्छा खासा है, ये बहुत अच्छी बात है, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। कविता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, हिमाचल प्रदेश से आप हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओमवीर कुमार भाई गाजियाबाद, बहुत बहुत स्वागत। हम लोग अब डेली 9 बजे मिलेंगे, और 9 बजे एक इतना बेहतरीन सेशन रखेंगे आप लोगों के लिए कि आप लोग कहेंगे हाँ, पढ़ाई किया, जो टाइम लगाया वो इसमें बिल्कुल करेक्ट है, बहुत अच्छा है। अब डेली हम लोग 9 बजे मिलेंगे, आप लोग 9 बजे आएंगे लाइव कि नहीं आएंगे, आप लोग कमेंट करके बताइए यस या नो। 9 बजे हम लोग मिल रहे हैं ना डेली, और बेहतरीन अच्छे सब्जेक्ट के साथ, जो आप लोग सब्जेक्ट बताएंगे कि सर इस सब्जेक्ट के हमको क्वेश्चन कराइए, उसी सब्जेक्ट के आप लोगों को क्वेश्चन कराएंगे। जिसमें ज्यादा डाउट हो आप लोग बताइएगा, ठीक है। कविता जी 1938 में शायद, चलिए कंफर्म कर लेते हैं, इसमें कोई बात थोड़ी ना है, ये तो आपस का मामला है, हम लोग देख लेंगे कौन सा सही है। ओमवीर कुमार सी, तो 61 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन में जो ये किस वर्ष किया था, तो 1919 में किया था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई, 1917 में, 1919 में, 1918 में, या 1935 में? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 62 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। 62 का कमेंट करके बताइए आप लोग, थोड़ा थोड़ा सा आप लोग फास्ट कमेंट किया करिए, जिससे जल्दी से जल्दी रिवीजन हो सके, ठीक है। बहुत सही, बहुत बढ़िया। 62 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1919। अगला क्वेश्चन है, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? बंगाल महाप्रांत, उत्तरी प्रांत, केंद्रीय प्रांत, या कलकत्ता प्रांत? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? काला कानून, बहुत सही।
63 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जी जी। 63 का करेक्ट आंसर आप लोग बताइएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल महाप्रांत। ठीक है, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो 1911 तक जो बिहार था वो बंगाल प्रांत के अंतर्गत था। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 63 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मौलाना आजाद, सर सैयद अहमद, मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जहां पे लिखा है रोजाना 8 PM, तो इसको हम लोग करेक्शन करेंगे। अब डेली हम लोग 9 बजे मिलेंगे और बेहतरीन अच्छे क्लास और अच्छे कंटेंट के साथ बेहतरीन अच्छे से रिवीजन करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं 64 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जी जी जी। 64 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सर सैयद अहमद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चोरी चौरा कांड किससे संबंधित है? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी या जलियांवाला बाग। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 65 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो स्वदेशी आंदोलन, और आप लोगों का जलियांवाला बाग। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 65 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्लीज थोड़ा फास्ट कमेंट करके बताइए। 65 बी, कविता जी। ओके, तो 65 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन। ठीक है, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? तो असहयोग आंदोलन जो था वो चौरी चौरा कांड के बाद जो गांधी जी थे उसको बंद कर दिए थे। ये बहुत बड़ा कांड हो गया था, इसीलिए गांधी जी जो थे असहयोग आंदोलन को वहीं पे समाप्त कर दिया था, वहीं पे बंद कर दिया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, ये रिपीट हो गया, इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? सिंधु, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या पंजाब। इसका करेक्ट आंसर 67 का क्या हो जाएगा? 67 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग। 67 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 67 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हड़प्पा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति, कर्मकांड, आत्मा या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 67 का करेक्ट आंसर, सॉरी 68 का, 67 का तो ठीक है, 68 का करेक्ट आंसर बताइए। कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति, कर्मकांड, आत्मा या इनमें से
कोई नहीं। बताइए भाई साहब जल्दी जल्दी। 68 का ए, कविता जी। तो 68 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है वीर, श्रेष्ठ या कुलीन, विद्वान या योद्धा। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है वीर, श्रेष्ठ या कुलीन, विद्वान या योद्धा। 67 का करेक्ट आंसर आप लोग बताइएगा, ए बी सी डी कौन सा सही है। 69 करेक्ट आंसर। आप लोग ये एक कमेंट करके बताइए कि कल मैं हिस्ट्री के और क्वेश्चन लेके आऊं या पॉलिटी के क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आऊं। ये आप लोग कमेंट करके थोड़ा बता दीजिए, तब फिर हम लोग रात में 9 बजे मिलेंगे बेहतरीन पीपीटी बेहतरीन क्लास के साथ। आप लोग कमेंट करके बताइए कि पॉलिटी या हिस्ट्री। इसका करेक्ट आंसर बताइए 69 का। 69 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। कविता देवी जी, ओके कविता जी, पॉलिटी कंप्लीट पॉलिटी 100+ क्वेश्चन बिल्कुल बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको मिलते हैं कल रात 9 बजे। बिल्कुल जुड़ना मत भूलिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। चावल, गेहूं, तंबाकू या ये सभी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए भाई साहब जल्दी जल्दी। निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो चावल, गेहूं, तंबाकू या ये सभी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा है जो सही हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तंबाकू का ज्ञान नहीं था। ठीक है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है उपनिषद, अथर्ववेद, शुल्ब सूत्र या शतपथ ब्राह्मण। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर बताइए। तंबाकू का नहीं था, नहीं तंबाकू ही खाते रहते। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 71 का, आप लोग कमेंट करके बताइए करेक्ट आंसर। कविता जी आप तो सही है सही है। हंसी मजाक भी थोड़ा बहुत होना चाहिए क्लास में, मतलब पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए बस। इसका करेक्ट आंसर 71 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 72 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए 72 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सेवेंटी टू 72 ए। अच्छा जी, तो 72 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत सही।
कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को। इसका आंसर बताइए, वेदों की संख्या कितनी है? 3, 4, 6, 8। 73, 73, 4। कविता जी, ओमवीर भाई, बहुत बढ़िया, वेल डन। 4 हो जाएगा, ठीक है। 73 का जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? शिक्षा, पशुपालन, कृषि या व्यवसाय? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 74 का करेक्ट आंसर? 74 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब, बताइए जल्दी जल्दी। 74 करेक्ट आंसर। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? शिक्षा, पशुपालन, कृषि या व्यवसाय? बी या सी? अच्छा जी, 74 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ओमवीर भाई का भी हम कमेंट देख लें उसके बाद बताते हैं। भाई साहब लेट हैं। चलिए, इसका करेक्ट आंसर जो 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद? इसका करेक्ट आंसर बताइए आप लोग। 75 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 75 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 75 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सामवेद। क्या हो जाएगा? सामवेद बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? सेलुकस, चाणक्य, मनु या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 76 का करेक्ट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। 75 का ए, ठीक है, सही है। 76 का बताइए। 76 का करेक्ट आंसर 76 का सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही, वेरी नाइस, गुड। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? गीत गोविंद, महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 76 का आप लोगों का सही है। 77 का करेक्ट आंसर आप लोग बताइए कमेंट करके जल्दी जल्दी से थोड़ा। 77 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी स्टूडेंट लाइव जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सेशन को शेयर कर दीजिए, और अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए और प्रॉपर तरीके से कमेंट करिए, जिससे आप लोगों का बेहतरीन तरीके से रिवीजन हो। ठीक है, और अपने चैनल बेहतरीन अपडेट को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है भाई साहब, ऑप्शन नंबर सी, 77 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? भूमि, गोधान या गोधन और भूमि या इनमें से कोई नहीं? 78 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 78 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
तो 78 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? 20, 16, 18, 11। ये मैं आप सभी लोगों से करेक्ट आंसर चाहता हूं। 79 का बिल्कुल करेक्ट, अच्छे से आंसर देना है कि पुराणों की संख्या कितनी है। 20, 16, 18, 11। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 79 का करेक्ट आंसर, 79 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी कितना हो जाएगा? 18। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? पशुपति, प्राकृतिक, माता, त्रिमूर्ति। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, 18 सही है। 18, 18 बहुत बढ़िया। इसका आंसर बताइए, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? पशुपति, प्राकृतिक, माता या त्रिमूर्ति। क्वेश्चन नंबर 80 का बिल्कुल करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर तो 80 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये जो आप लोग 50-50 भी बता रहे हैं ना, ए या बी, ये भी बहुत सही है। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, हम लोग एक पॉलिसी लगा सकते हैं 50-50, मतलब दो तो हमारे ऑप्शन कट जाएंगे, लेकिन जो 50-50 रहेंगे उसमें हम लोग तुक्का लगा सकते हैं। ठीक है। मतलब तुक्का नहीं लगाना है, पहली बात तो ये है कि अच्छे से पढ़ाई करना है, तुक्का लगाने वाला सीन ही ना आए, हमको 100% समझ में आए। लेकिन फिर भी ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम लोग 50-50 पॉलिसी अपनी यूज कर सकते हैं, और उसमें ये जो पॉलिसी कविता जी ने यूज किया है बहुत बढ़िया। इसको फिर हम लोग देख सकते हैं, 50-50 में सही भी हो सकता है। सही हो गया तो नंबर मिल जाएगा, गलत हो गया तो आगे कवर करेंगे हम लोग। ठीक है। तो 81 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किस देवता ने, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? वरुण, इंद्र, राम, कृष्ण। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 81 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये कैसा क्वेश्चन हो गया? चलिए 83 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बताइए आप लोग, 83 का। अस्तोमा सदगमा कहां से लिया गया है? अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या उपनिषद। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 83 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइए। 83, 83 का करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 83 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 84, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/2, 1/4, 1/6 या 1/5। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अरे भाई ओमवीर भाई, क्यों पढ़ाई छोड़ दिया आपने? फिर भी आपके इतने बढ़िया आंसर आ रहे हैं, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। क्योंकि आपने जो पढ़ा है बहुत ही मजबूत पढ़ा है आपने, और ऐसी पढ़ाई सबको करनी चाहिए। 1 साल हो गया बंदे को फिर भी याद है, मतलब बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से आप लोगों ने पढ़ाई की है।
आप दोनों लोगों के क्वेश्चन जो हैं लगभग आंसर बढ़िया आते हैं, सही आते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी पढ़ाई बढ़िया है और इसको कंटिन्यू रखिए। और ओमवीर भाई एसआई का फॉर्म भर दीजिए, और पेट का भी फॉर्म भरे हो तो उसके लिए भी दोनों अच्छे से एग्जाम देना है और एसआई में इस बार सेलेक्ट हो जाना है। तैयारी बिल्कुल शुरू कर दीजिए, ठीक है। जो छोड़ दिया वो छोड़ दिया, अब स्टार्ट करो भाई। तो 84 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1/6। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? क्या तांबे, स्वर्ण आभूषण, चांदी, या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट क्या हो जाएगा 84 का? 85 का आप बताइए, आप लोग 85 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 85 का करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, गोल्डन गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यूपीएसआई जो आया है गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भाई साहब, इसको दीजिए अच्छे से। और अधिक से अधिक सारे सब्जेक्ट हम कवर कराएंगे, बिल्कुल टेंशन मत करिए। कविता जी, चांदी, 85 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण आभूषण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गौतम, चाणक्य, विष्णु, विदुर, या पतंजलि? इसका जो आप लोगों ने बताया था चांदी, तो ये हो नहीं सकता। आप देखते हैं प्राचीन भारत में जो पहले आज के डेट में जब कहीं होता है खुदाई होती है, सबसे पहले इस 85 को समझने की कोशिश करिए। जब खुदाई होती है कहीं ना कहीं, कहीं भी कहते हैं कि आज यहाँ खुदाई हुई सोना निकला, आज वहां खुदाई हुई सोना निकला, आज वहां खुदाई हुई सोना निकला, मतलब क्या होता है? प्राचीन भारत में जो चीज थी वो सोना ही था, स्वर्ण ही था। ठीक है। तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा, और इस क्वेश्चन को मेरी तरफ से आप लोगों का बोनस है। अब आप लोग कभी नहीं बोलेंगे कि प्राचीन काल में सोना ही होता था, तभी आज की डेट में जब कहीं मिलता है तो सोना ही मिलता है। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए, इसका बताइए 86 का करेक्ट आंसर। तो 86 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दर्शन, धर्म, योग, या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर क्या होगा 87 का? इसका करेक्ट आंसर बताइए 87 का। 87 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। थोड़ा सा जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से। फिर भी आप लोगों ने जो भी कमेंट किया है, जो भी आंसर बताया है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा, क्योंकि आप लोग बहुत ही अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, और ऐसे ही आप लोग करते रहें। और मेरी मेरी जो प्रेयर है भगवान से, जो मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ कि आप लोगों की जॉब जल्दी लग जाए, और आप लोग भी एक सक्सेसफुल बन जाए, और अपने फैमिली का, अपने घर का, अपने गांव का, अपने शहर का नाम आगे बढ़ाए। साथियों, 87 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा 87 का? ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे बात करते हैं, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है कौन सी? सिंधु, गंगा, यमुना, सरस्वती? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 88 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप कमेंट करके बताइएगा। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है
सिंधु गंगा यमुना सरस्वती, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, करेक्ट आंसर आप लोग बताइएगा। तो 88 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिंधु नदी जो है वो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से, वेदांत से, न्याय से, या ये सभी? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 89 का करेक्ट आंसर, 89 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर मीमांसा से, वेदांत से, न्याय से, या ये सभी? इसका करेक्ट आंसर बताइए। जी बताइए। 89 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइएगा करेक्ट आंसर। चलिए मैं ही बता देता हूं। तो 89 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया ओमवीर कुमार, बहुत बढ़िया भाई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑल, ये सभी नहीं होगा कविता जी, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? गणतंत्र, प्रजातंत्र, राजा शासन, या वंशानुगत राज्यतंत्र? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 90, 90 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? साथियों इस सेशन में टोटल 120 क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट करके बताइए मैं 100 पे रोक दूं या कंप्लीट 120 करूं? मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो हम लोग 120 करेंगे। मजा नहीं आ रहा, बोरियत महसूस हो रही, अच्छा नहीं रिवीजन हो रहा, तो हम लोग 100 करेंगे। ये आप पे डिपेंड है, आप बताइए। 100 या 120, 120? तो 90 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? 91 नंबर क्या है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ओके, 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 100 ही कराएंगे। ओके भाई, कविता जी क्या कह रही हैं? 100, ओके ओके। सर नेट नहीं है, ओके। लेकिन भाई कल मिलते हैं 9 बजे, आप लोग नेट वेट सब बढ़िया बेहतरीन करके रखिएगा, ठीक है? और इसमें हम 100 क्वेश्चन ही करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, थैंक यू बताने के लिए, धन्यवाद। 91 का बताइए। सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, या यजुर्वेद? 91 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कौन सा वेद अंशत गद्य रूप में भी रचित है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, या यजुर्वेद? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 92 का, 92 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 92 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? कमेंट करके आप लोग बताइए 92। चलिए हम ही बता देते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 92 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? पाराशर स्मृति, मनुस्मृति, या
नारद स्मृति या इनमें से कोई नहीं। 93 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बी सी डी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए बी सी डी। 93 का सी। ओके, 93 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता, रामायण या गीत गोविंद? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। 94 का करेक्ट आंसर। नाइन्टी फोर का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। कौन सा सही है? नाइन्टी फोर। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा करेक्ट आंसर 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? परीक्षित, विश्वामित्र, विशिष्ट या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 95 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 95 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब? बताइए आप लोग। 95। तो 95 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सही कविता जी, बिल्कुल राइट, करेक्ट। 95। जी जी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा वासी किस वस्तु से उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास, जौ, चावल, गेहूं? कपास, जौ, चावल, गेहूं। 96 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कपास, जौ, चावल, गेहूं। 96 करेक्ट आंसर। तो 96 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा थोड़ा सा जल्दी। 96 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कविता जी ए बता रही हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 96 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 97। 97 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या इनमें से कोई नहीं? 97। तो 97 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या इनमें से कोई नहीं? 97 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लोथल जो है वही बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पाली ग्रंथों में गांवों के मुखिया को क्या कहा जाता है? ग्राम भोजक, ग्रामपति, मुखिया या इनमें से कोई नहीं? 98। दो क्वेश्चन बस शेष हैं, उसके बाद इस श्रृंखला को खत्म करते हैं और कल हम लोग मिलते हैं 9 बजे
9 PM पे आप सभी लोग लाइव आ जाइएगा। बेहतरीन पॉलिटी की क्लास होगी और जिसमें हम लोग 100+ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो ज्यादातर एग्जामों में रिपीट हुए हैं, जिनको हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहेंगे, और वही क्वेश्चन जो एग्जाम में छपने की पूरी पूरी संभावना है, उन्हीं पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, बात करते हैं 98 जो जिसका करेक्ट आंसर है। तो 98 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राम भोजक। ठीक है, ग्राम भोजक बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 99, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नागार्जुन, घनानंद, महानंदिनी या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 99, क्वेश्चन नंबर 99, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और आप लोग जब ये लाइव खत्म हो जाए उसके बाद क्लास कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? क्योंकि लाइव के जो कमेंट होते हैं वो तो चले जाते हैं, लेकिन आप लोग जब लाइव खत्म हो उसके बाद आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि इस क्लास में आपको कैसा लगा, कैसा पढ़ाया गया, कैसी पीपीटी थी, कैसा डिस्कस किया गया, हर एक चीज। ठीक है, 99 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और इस श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? इसका करेक्ट आंसर बताइए। और क्वेश्चन नंबर 100 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, उसको बताइए आप लोग। लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, 100 नंबर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 का लास्ट क्या हो जाएगा? और लास्ट क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग देख के बताइएगा। देखते हैं, 326। अच्छा जी, तो 100 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा वेट, और भी लोगों को कमेंट आ जाएं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 326 सी। सोचने की बात नहीं है इसमें, 100 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 326। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं कि आप सभी लोगों ने इतना बेहतरीन कमेंट करके इतना बेहतरीन आंसर दिया है। आपकी नॉलेज बहुत ही बेहतरीन है और आप लोगों ने जो लास्ट तक बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। साथियों, कल मिलते हैं 9 PM पे और बेहतरीन पॉलिटी की क्लास को हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने बताया कि बेहतरीन पॉलिटी की क्लास में आप लोगों के सामने लेके आऊंगा, जिसमें हर एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करूंगा, ठीक है? और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए इस क्लास को। और एक आप लोगों से मेरी दिली इच्छा है कि आप लोग जब ये लाइव खत्म हो जाए उसके बाद एक ऑफलाइन कमेंट करके इस वीडियो पे बताइएगा कि क्लास कैसी लगी आप लोगों को और कैसा क्या कंटेंट रहा है आज की क्लास का। ठीक है साथियों, मिलते हैं कल 9 बजे 9 PM पे। आप सभी का स्वागत है और आप सभी का इंतजार रहेगा कि आप सभी लोग और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर के इस सेशन में 9 बजे कल मिलते हैं, उसमें आप सभी लोग ऐड होंगे। ठीक है साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कविता जी, ओमवीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत ठीक है। मिलते हैं कल 9 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।